का एक बार फिर नक्सली हमला हुआ और हमने फिर अपने 3 जाबाज को खो दिए। इस बार निशाना था चक्रधरपुर का लांजी इलाका, जहां सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट भी किया, जिसमें 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक जवान ने रांची के मेडिका में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित जो गोड्डा के रहने वाले थे, कांस्टेबल हार्डवर शाह पलामू के और कांस्टेबल किरण सुरीन सिमडेगा के रहने वाले थे। वहीं घायल जवानों में दीप टोपनो खूंटी के रहने वाले हैं, जबकि जवान नीकू राव लातेहार के रहने वाले हैं। घटना के बाद घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया और रांची के मेडिका में उनका इलाज चल रहा है। डीजीपी नीरज सिन्हा ने मेडिका पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्रवाई से नक्सलियों को जवाब दिया जाएगा। इस तरह से जब हमले होते हैं, आईईडी विस्फोट होता है, जवान शहीद होते हैं, तो हिम्मत और बढ़ती है सुरक्षा बलों की और इसका मुंहतोड़ जवाब उग्रवादियों के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। उसमें कुल 4 जवान घायल हुए हैं। बॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी मुठभेड़ आप लोग थोड़ा सा ग्राउंड जीरो की यह तस्वीर है, जहां पर आईईडी विस्फोट किया है नक्सलियों ने। देखिए कितना दुर्गम इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका है, जंगल झाड़ है, खेत है। इन इलाकों में पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है और ये सेफ जगह मानी जाती है। नक्सलियों का गढ़ ये इलाके माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर नक्सली अपनी आराम से घटनाओं को अंजाम देते हैं। 3 जवान शहीद हुए इस विस्फोट की घटना में। पलामू के कांस्टेबल हार्डवर शाह शहीद हुए हैं। हमने अपने 3 जवान को खोया है। सिमडेगा के कांस्टेबल किरण सुरीन शहीद हुए हैं। गोड्डा के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित शहीद हुए हैं। 3 जवान जो कि आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं और कई जवानों का इलाज मेडिका में चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सभी जवानों का बेहतर इलाज हो और वो जल्द से जल्द रिकवर कर ले। हालांकि बड़ा चैलेंज दिया है नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को, पुलिसकर्मियों को, जवानों को, और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा निश्चित तौर पर। इस तरह की घटनाएं जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नक्सलियों के मान में घुसकर उनका सफाया होगा। नई रणनीति के साथ ये नक्सली मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में पलामू के उटारी रोड के रहने वाले हार्डवर शाह भी शहीद हो गए। शहीद जवान के घर पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग लगातार जुट रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, ये वही जवान हैं जो आज आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। पलामू की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, शहीद जवान के घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे ये सूचना आसपास के लोगों को मिलती है, गाँव वालों को मिलती है, फौरन से शहीद जवान के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शहीद जवान के परिजनों को लोग सांत्वना देते नजर आते हैं, ढांढस बंधाते नजर आते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं हार्डवर शाह, जो जवान शहीद हुए हैं, लाल हार्डवर शाह, उनके घर। वो जो है हंसमुखिया मिलनसार व्यक्ति थे। वो जो है जब भी गांव में आते थे तो जो है सभी से जो दंड सलाम करके मिलते थे। वो एक हंसमुखिया दिल इंसान थे। वो फिलहाल में छुट्टी बिता के गए थे। पूरे गांव को बहुत दुख हो रहा है कि हम जो है अपने जो है घर का बच्चा खो दिए, लेकिन गर्व भी है कि हमें जो है हमारा भाई, हमारा गांव का बेटा जो है अपने